बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये फ्यूजिंग पेपर का एक जो है टुकड़ा है। तो ये जब हम राउंड गले कट करते हैं तो ये सेंटर में से निकलते हैं, तो मैं इनको वेस्ट नहीं करती, संभाल लेती हूँ। अब ये देखें, हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद जो है हमने इसका मार्जिन रखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम एक पॉइंट पे इस तरह से 1.5 इंच का पॉइंट पे 1.5 इंच के मार्जिन पे 2 पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इस 1.5 इंच को हमने हाफ करना है इस तरह, क्योंकि ये हमारा बुकरम डबल फोल्डेड में है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच का हाफ जो है यहाँ पे मार्क करेंगे। इसलिए जब हम बुकरम को खोलेंगे तो ये भी हमारा 1.5 इंच ही बन जाएगा, यानी कि 1.5 इंच हमने इसकी लंबाई और 1.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेते हुए एक स्क्वायर बॉक्स की शेप में इसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से जो है लाइंस लगा के इसको जो है ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर बॉक्स बन गया 1.5, और ये देखिए इधर से भी 1.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच। अब यहाँ पे हमने जो है ना हाफ इंच से 1 पॉइंट कम जो है मार्जिन लेते हुए फिर से हमने यहाँ पे पॉइंट बनाना है, और यहाँ से भी सेम हमने फिर से हाफ इंच से भी कम एक और पॉइंट, यानी कि हाफ इंच से कम कम के हमने 2 पॉइंट और लगाने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे ये देखें, इतना मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से मार्जिन लाइन लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ से भी हम जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे इस शेप को इस तरह से। ये हमें नहीं चाहिए, जिसमें हमने टिक किया है उसको हमने कट करके जो है यूज़ करना है। जिसको हमने क्रॉस किया है इसको हमने यूज़ नहीं करना, लेकिन हमने जिसको क्रॉस किया है इसको हमने वेस्ट भी नहीं करना, तो ये हमारे किसी काम भी आ सकता है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ये हमारे किस काम आ सकता है। तो इस तरह से ये देखें, हमने अब इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से इसको निकाल देना है और बाकी लेयर्स को भी कट कर देना है। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबके पास पहुंच जाए और सब इस ईद पे जो है फ़ायदा उठा लें। तो ये डिज़ाइनिंग ऐसी है, बहुत ज़्यादा इस पे कॉस्ट नहीं है, बहुत जो है लो रेंज में ये डिज़ाइनिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल बुटीक स्टाइल में ना, बिल्कुल डिफरेंट सी एक लुक आएगी। तो यहाँ पे इसको हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए फोल्डिंग फैब्रिक को बाकी हमने कट कर देना है इस तरह से। अब हमने इसके जो इनसाइड फैब्रिक है इसके चारों कॉर्नर्स पे जो कट्स लगाने हैं और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसका हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेंगे। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से दोनों को हमने, ये देखें अब जो अंदर से हमने जिस पे क्रॉस लगाया था ना,
अब उसको भी हमने इसी फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट कर लिया है। अब मेरे पास ये फ्लावर्स वाली लेस है, इसके फ्लावर्स हम इस तरह से अलग कर लेंगे। इस लेस को हम अगर जो है एज इट इज़ लगाएं तो ये बहुत ही भरा भरा सा बन जाएगा, जो कि हमें हैवी लुक नहीं चाहिए, इसमें हमें लाइट डिज़ाइनिंग चाहिए। तो यहाँ पे एक फ्लावर इस कॉर्नर पे अटैच करेंगे और इसी तरह से एक एक फ्लावर हम कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करेंगे। तो ये देखें कहाँ ये हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग और कहाँ एक लेस को आपने घुमा के जब लगाना है तो वो हैवी लुक देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इन फ्लावर्स को कुछ इस तरह से अटैच कर लिया। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक एक फ्लावर लगाना है इसके मिड में। ये देखें कितनी इसकी प्यारी सी लुक आई है। सेम इसी तरह से हमने जो है दूसरे मोटिव पे भी जो है फ्लावर्स अटैच करने हैं। अब हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसकी एक साइड पे हमने ये वाली लेस लगानी है। तो लेस की किनारी के ऊपर हम स्टिच करेंगे, लेस की सीधी साइड हम फैब्रिक की तरफ रखेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक प्रिंटेड है, तो अपने ध्यान से लेस की सीधी साइड को फोकस करना है। तो इसलिए आपने इसकी सीधी साइड नीचे ही रखनी है। तो इस तरह से अब हम इसको जो है सीधा करके जो है अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमने इसको इतना फोल्ड करना है कि हमारी पट्टी की जो टोटल चौड़ाई है ना 1/2 इंच रह जाए। अब हमने राउंड नेक कट किया है, जिसकी चौड़ाई जो है हमने 5.5 इंच ली है और इसकी गहराई मैंने तकरीबन 4 इंच ली है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसमें भी हमने तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 इंच का स्पेस देते हुए तो इसके ऊपर हम जो सेम वही फ्लावर्स अटैच करेंगे। हमने अपने ड्रेस को ना बहुत ही एक यूनिक सी लुक देनी है, इसीलिए हम इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग थोड़े डिफरेंट स्टाइल में कर रहे हैं। तो ये देखें अब ये इसकी सारी जो है तैयारी हो चुकी है शर्ट की। अब हमने कुर्ती की जो है फ्रंट साइड है इस तरह से फोल्ड करके अपने सामने रख लेनी है और नेक का मार्जिन निकालना है। नेक का मार्जिन हम ऑलरेडी 3 इंच चौड़ा हम नेक रख चुके हैं, तो इसकी जो गहराई है वो भी हम तकरीबन 3 इंच रख चुके हैं। तो यहाँ पे ये इसकी टोटल जो तीरा है 6 इंच है। और अब हमने इसके बिल्कुल गले के साथ जो है ना निशान लगाना है। 1 इंच से 1.5 इंच में भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपने दामन तक इसको जो है क्रीज़ बना लेनी है। अब हमने इसके लाइन लगानी है, इस तरह से इसी क्रीज़ के ऊपर ऊपर लाइन लगा लेंगे ताकि हमें डिज़ाइनिंग करने में आसानी हो। तो इस तरह से ये वाली लाइन जस्ट हमने एक साइड पे लगानी है और ये वाली जो हमने पट्टी बनाई है ना वो इस तरह से हमने इसके ऊपर अटैच कर देनी है। इसी तरह से हम यहीं से इसको टर्न करते हुए इसकी जो स्टिचिंग है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब हमने शर्ट की जो हाफ साइड पे स्ट्रेट पट्टी लगाई है और दूसरी हाफ साइड के बिल्कुल मिड में जो है ना हमने इस मोटिव को इस तरह से बनाना है। आप स्केल की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा ना निशान लगा सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इस मोटिव को लगाना किस तरह से है। तो यहाँ पे हम इसके जो है निशान लगा लेंगे स्ट्रेट। यहाँ पे हम इसको स्क्वायर मोटिव को सबसे पहले अटैच करेंगे और हम किस तरह अटैच करेंगे, इस तरह से हमने जो है इसको दामन वाली साइड से लगाना शुरू किया है और इस तरह से स्क्वायर शेप में इसकी जो है सिलाई को कंप्लीट करते हुए हमने 4th साइड पे इसकी जब सिलाई करनी है तो इसमें एक फ्लावर अटैच करना है और एक ये डोरी अटैच करनी है वाइट कलर की। डोरी आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, ये बाज़ार की बनी हुई डोरी है। तो इस तरह से आप चाहें तो
घर में भी डोरी निकाल के इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के कलर की। तो यहाँ पे ये देखें हमने इस डोरी को जो है अच्छे से इसकी सिलाई को पक्का कर लिया है। अब हमने इसको बिल्कुल सेंटर में जो है ना इस तरह से स्ट्रेट ले आना है। इतना तकरीबन यहाँ से 1.5 से पौने 2 इंच की लंबाई पे डोरी लगाते हुए हमने अपना जो मोटिव बनाया है इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगाते हुए जब दूसरी साइड पे आना है तो यहाँ पे दूसरा मोटिव सेट करते हुए इसको भी इसके ऊपर से ओवरलैप कर देना है और इसको अटैच कर देना है। इसकी डबल सिलाई लगाते हुए इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरह से। और यहाँ पे अब हम इसका राउंड नेक जो है अटैच करेंगे इसकी बैक साइड पे, क्योंकि हमने इसको फ्रंट पे लेके आना है तो इसकी बैक साइड पे हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच करके इसका जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कट कर देना है और इसमें हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा के इसको सीधी साइड की तरफ पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है और इसके ऊपर आपने जो है सिलाई कर लेनी है इस तरह से। अब हमने तकरीबन 2 से 2.25 इंच चौड़ी जो है फैब्रिक पट्टी ली है। उसकी एक साइड पे हमने जो है जॉइंट लेस लगा ली है और एक साइड पे हमने ये शिटर लेस लगानी है। तो जॉइंट लेस की सीधी साइड हमने अंदर वाली नीचे वाली तरफ रखी है और इसकी बैक साइड की एक किनारी को हमने इस तरह से रख के जो है स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरी तरफ हमने शिटर लेस रखी और इसको अटैच कर लेना है। अब हमने इसको अपने दामन के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से। और अब जो है हमने इसको ये देखें, तो ये फ्रेंड्स हमारा दामन है, चेक करें कितना खूबसूरत है। तो ये शर्ट की जो है फ्रंट साइड है, फुल मैंने आपको डेकोरेट करके बता दी है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो इंशाल्लाह से कल एक बहुत ही अच्छा नेक डिज़ाइन जो है वो बनने जा रहा है। तो वीडियो को जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।